कराची, पेशावर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शंस नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। 5 मखसूस नशिस्तों के MNAs भी शामिल। चीफ जस्टिस अतरमिन अल्लाह ने PTI रुकन शकूर शाद की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इमरान खान 9 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शंस में उम्मीदवार थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा नुक़सानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। लाड़काना और मोहिंजोदाड़ो में इमदादी कैंपों का दौरा, मुतासरीन के मसाइल सुने। जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद में इमदादी कैंप भी गए। वज़ीर आज़म और एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। UN सेक्रेटरी जनरल की एक बार फिर दुनिया से पाकिस्तान की इमदाद की अपील। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। लाखों मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। राबता सड़कें बंद होने से अमवात की तादाद 1396 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। इमरान खान एक बार फिर JIT में पेश न हुए। दहशतगर्दी के मुकदमे में JIT ने दूसरी बार पेशी के लिए नोटिस भिजवाया। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज वकला के जरिए JIT को जवाब भिजवाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के मजीद 13 अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद सेंट्रल कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अल अरेबिया, रमजान शुगर मिल्स, चिनियोट पावर लिमिटेड, शरीफ फीड मिल्स, यूनिट ऑफ स्टील के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर क्यों ना बैंकों के अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। मंचर झील में शगाफ पर शगाफ डालने के बावजूद पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी इलाकों से दबाव कम करने के लिए LS बचाओ बंद पर भान सईदाबाद का 7 शरीफ से जमीनी राब्ता मुनक़ता। झील के पानी से 7 की तमाम 10 यूनियन काउंसिल्स डूब गईं। इमरान खान ने कहा, बैरूनी साजिश से हमारी हुकूमत गिराई गई। चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने आते ही महंगाई का बम गिरा दिया। शहबाज शरीफ की 60% काबीना जमानत पर है। आसिफ जरदारी की अरबों की प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है। वो कौम कभी ऊपर नहीं जा सकती जो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। पूरी कोशिश है कौम को आजाद कराऊं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। FIA से बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इमरान खान को समाअत में इल्तवा मांगने पर 5,000 रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में 10 घंटे की बिजली बंदिश ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरान ही 8 से 10 घंटे। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट। 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी। क्वेटा में बिजली बंदिश से तंग शहरियों का एहतजाज। मुल्तान में भी मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद किए रखे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मानता हूं बिजली के बिलों से लोगों की चीखें निकली। हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। IMF की शर्त मानना पड़ी। IMF ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का कहा। सऊदी वजीर बोले, आप हमसे सस्ता डीजल बेच रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी की बुरी आदत डाली गई। तिजारती खसारे से मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स वसूली और बरामदात बढ़ा लें तो हुकूमत को पैसे न मांगना पड़े। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत गुर्बत मिटाओ नहीं गरीब मुकाओ पॉलिसी चला रही है। PDM अपने बेटों में बांट रही है, गरीबों को डांट रही है। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई है। अदालती और कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। शकूर शाद के इस्तीफे की मुअत्तली से सारे इस्तीफे मुअत्तल हो गए। खारिजा पॉलिसी में दोहा मीटिंग के बाद बड़ा यूटर्न आ गया। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान को माइनस करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। इमरान खान बड़ी गलत फहमी में मुब्तला है। इमरान बचाओ तहरीक के पहले मरहले में सरेआम धमकियां दी गईं।
दूसरे मरहले में इल्जाम तराशियों में मजीद तेजी आएगी। एक तरफ मुल्क डूबा हुआ है, दूसरी तरफ एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तहरीके इंसाफ के मुजाहिरे, कारकुनों का इमरान खान से इजहारी यकजहती। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गुलिस्तान जौहर और इस्लामाबाद के F9 पार्क में कारकुन जमा। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, मुल्तान, लोधरा और डेरा गाजी खान में भी मुजाहिरे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही देखी बयान करने के लिए आगे आना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से तमाम ममालिक को मिलकर निमटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। मवासलाती निज़ाम को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% है। सैलाब से पाकिस्तान के अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो का यूएन सेक्रेटरी जनरल के दौरे पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। सैलाब से तबाही के 3 हफ्ते बाद ट्रेन सर्विस की जुज़वी बहाली। रोहड़ी से खैबर महल पेशावर के लिए चल पड़ी। खैबर महल एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, तेजगाम एक्सप्रेस सर्विस बहाल। 15 सितंबर से मजीद 10 ट्रेनों को रोहड़ी स्टेशन तक चलाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सक्कर एयरपोर्ट पर यूएन सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफिंग में कहा, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई। मवासलाती मीना बहुत ज्यादा हो सकता है। अल्लाह की मदद से आप हमारा वसीला बन सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुकालमा। कहा, बलूचिस्तान में सैलाब से कच्चे के इलाके मुकम्मल तबाह हो गए। कच्चे और पक्के मकानात गिर गए। हमें सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद खैमे दरकार हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बीआरटी ऑरेंज लाइन बस चल पड़ी। अब्दुल सत्तार ईधी बीआरटी का किराया 10 से 20 रुपए मुकर्रर। बस सर्विस टीएमए औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस चौक तक चलेगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, रोजाना 24,000 से ज्यादा अफराद सफर करेंगे। ऑरेंज लाइन को ग्रीन बस सर्विस से मुंसलिक कर दिया गया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF प्रोग्राम में नहीं जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हुकूमत में आए तो मालूम नहीं था कि हुकूमत रहेगी या नहीं। ये भी सोचा कि शायद निगरान हुकूमत आ जाएगी, फिर पता चला निगरान हुकूमत आ गई तो IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ की तरह ये नहीं कहेंगे कि हमें हालात मालूम नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस इरसाल। एहतसाब अदालत लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। कहा, एहतसाब ब्यूरो रेफरेंस मुतालिका फॉरम पर दायर करे। नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत के पास मजीद ट्रायल का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्लान पर तबादले ख्याल। परवेज इलाही ने कहा, सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी वफ्द का सैलाब से मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त सोलर पंप्स फराहम करने का ऐलान। मावने खुसूसी अता तारर ने कहा, परवेज इलाही ने नाअहली में उस्मान बोजदार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब में हुकूमत को सिर्फ एक वोट की बरतरी हासिल है। मौजूदा सूरत हाल में हमारा जल से जलूसों का इरादा नहीं। एक ही जमात सैलाबी सूरत हाल में सियासत कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पक्के घर तामीर करने के लिए सैलाब ज़दगान को 4 लाख रुपए फीकस देंगे। माजूर मुलाजमीन की पोस्टों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। कन्वेंस अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया। तहरीक इंसाफ के MPA सुल्तान मोहम्मद खान ANP में शामिल हो गए। कहा, तहरीक इंसाफ के और बहुत MPAs पार्टी छोड़ने वाले हैं। एमल वली खान ने कहा, ज़मीनी इंतखाबात मुअख्खर होने पर अफसोस है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबटाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। नदी नालों में तुग़यानी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
बालाकोट और साबी में भी तेज बारिश। महकमा मौसमियात की 12 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में सैलाब से 671 अमवात हुई, 16 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, 45 लाख एकड़ से ज्यादा काश्त फसलें तबाह हो गईं, 50,000 मवेशी हलाक हुए। सूबे में तकरीबन 2,500 किलोमीटर सड़कें, 57 पुल तबाह हुए। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मकामी हुकूमत का मजबूत होना जरूरी है। सैलाब और बारिश में भी मकामी हुकूमतें ही सरगर्म रहती हैं। मुतासरीन के पास जाने वाले तस्वीर के सिवा कुछ नहीं करते। हेलीकॉप्टर्स पर दौरा करने से मुतासरीन को इमदाद नहीं पहुंचती। बलूचिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। फ्लोर मिल्स मालिकान का सूबे भर में मिल्स पीर से बंद करने का ऐलान। कहा, 2 माह से बलूचिस्तान के फ्लोर मिल्स का माहाना गंदम का कोटा नहीं दिया जा रहा। इजाफी टैक्सेस के बायस अफगानिस्तान से फलों की दरामद में कमी। ताज़ा फलों और खुश्क मेवाजात से लदे सैकड़ों ट्रक वापस काबुल जाने लगे। ताजरों ने कहा, टैक्स कम ना हुए तो फल मार्केट में गायब हो जाएंगे। सैलाब से मुतासरा हामिला खवातीन और बच्चों के लिए बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 1 अरब रुपए मुख्तस। चेयरपर्सन शाजिया मरी ने कहा, अब तक शनाख्तशुदा 80% खवातीन में इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी। मुस्तहकीन में 22 अरब 90 करोड़ रुपए तकसीम कर दिए गए। बदतरीन सैलाब ने तबाही के अनगिनत निशान छोड़ दिए। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं और मकीन अपने घरों के निशान ढूंढते रह गए। तौसा शरीफ के निमरा बीबी के घर के मलबे से किताबें तलाश करने की वीडियो ने तालीम से मोहब्बत को मजीद उजागर कर दिया। बलूचिस्तान के इमदादी कैंप में मुतासरा खानदान के यहाँ बच्चे की पैदाइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चे को उठाया। कहा, मुश्किल घड़ी में बच्चे की पैदाइश नए कल की उम्मीद है। मिफ्ता इस्माइल सैलाब मुतासरीन की बात करते हुए आपदीदा हो गए। पाकिस्तानियों से सैलाब जदगान की इमदाद की अपील। कहा, सैलाब से होने वाला नुकसान हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2,44,000 तलबा के लिए इंसाफ एजुकेशन कार्ड जारी करने का फैसला। वजीर आला महमूद खान ने कहा, तालीम को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करेंगे। सूबे में 76 कॉलेजेस अपग्रेड और 37 नए कायम किए गए। इस्लामाबाद में ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस पर मुफ्त सफर के मजे खत्म। पीर से 30 रुपए किराया देना होगा। फी तोला सोने की कीमत 1,300 रुपए बढ़ गई। 1 तोला सोना 1,53,000 रुपए का हो गया।